हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके कोड सॉल्यूशन। दिस इज खाजा उमर और आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग सीखेंगे, जिसके लिए हम इस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। यूनिट टेस्टिंग के ताल्लुक से मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि वो कंपोनेंट यूआई पर किस तरह रिप्रेजेंट हुआ है, या फिर उस कंपोनेंट का यूआई पर कौन कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस एग्जाम्पल कंपोनेंट में हमें क्या नज़र आ रहा है? हीडिंग टेक्स्ट, टू इनपुट फील्ड्स विथ रिस्पेक्टिव लेबल्स एंड बटन। तो चलिए बढ़ते हैं यूनिट टेस्टिंग की तरफ। यूनिट टेस्टिंग रन करने के लिए हमें npm run test कमांड यूज करना होता है। ये कमांड वो सारे कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसके एक्सटेंशन में .test.js होगा। जैसा ही हम ये कमांड रन करते हैं तो टर्मिनल में हमें उसका रिजल्ट दिखाई देता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट केस फेल हो चुका है, और हमें यहाँ उसका रीजन भी शो कर रहा है, जैसा कि अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट विद द टेक्स्ट लर्न रिएक्ट। तो हम जो डॉम एलिमेंट में प्रेजेंट टेक्स्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर से टेस्ट केसेस रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, यूनिट टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट। जब भी आप जिस भी कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट की जेएस फाइल के साथ और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और उसका नेम जेएस फाइल के नेम के साथ .test.js एक्सटेंशन यूज करेंगे। आप spec.js भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा .test.js। जैसे ही फाइल क्रिएट होगी तो सबसे पहले रेंडर फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। इसे इंपोर्ट करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि ये रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे जिसकी हमें यूनिट टेस्टिंग लिखना है। फिर हम डिस्क्राइब कीवर्ड का यूज करते हुए सूट क्रिएट करेंगे, और ये डिस्क्राइब फंक्शन 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट नेम, जिसकी हेल्प से हम उसकी आइडेंटिफाइफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे और उन सारे कंपोनेंट के टेस्ट केसेस भी होंगे। इन केस अगर कोई टेस्ट केस फेल हो जाता है तो हमें इस मैसेज की हेल्प से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सेकेंड पैरामीटर वो कॉल बैक फंक्शन लेगा, जिसके अंदर हम 1 by 1 टेस्ट केसेस लिखेंगे। टेस्ट केसेस लिखते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। टेस्ट केसेस हम दो कीवर्ड्स का यूज करते हुए लिख सकते हैं, इट या फिर टेस्ट, और मैं टेस्ट कीवर्ड प्रेफर करूंगा। और ये भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, मैसेज या नेम, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो सके। हम यहाँ इस को टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड रेंडर। और सेकेंड पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन है, जिसमें हम अरेंज, एक्ट एंड असर्शन वाले स्टेप फॉलो करते हुए टेस्ट केसेस लिखेंगे।
स्टेप 1 अरेंज में हम जो है रेंडर फंक्शन में हम अपना वो कंपोनेंट रैप करेंगे जिसे हमें टेस्ट करना है। फिर रेंडर फंक्शन उस कंपोनेंट को डॉम स्ट्रक्चर फेच करेगा। फिर मैं इसे ऐप वेरिएबल में डिस्ट्रक्चर करूंगा और फिर मैं इस ऐप वेरिएबल का यूज करते हुए असर्शन लिखूंगा और जिसकी मदद से मैं स्नैपशॉट क्रिएट करूंगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और टेस्ट केस रन करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। फर्स्ट app.test.js फाइल, सेकेंड registration.test.js फाइल। यहाँ पर आपको 2 सूट्स सक्सेसफुली पास हो गए हैं नजर आ रहे हैं और 2 टेस्ट केसेस जो कि सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। फिर एक स्नैपशॉट नजर आ रही है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट टेस्ट डॉट जेएस की है। चलिए हम डॉम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे कि डॉम में हमें क्या कुछ मिल रहा है। तो इस डॉम स्ट्रक्चर में एक ईमेल इनपुट है विथ लेबल एंड प्लेस होल्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह इनपुट टाइप पासवर्ड भी प्रेजेंट है, इसके लिए भी हमने प्लेस होल्डर और लेबल यूज किया हुआ है। अब हम इन इनपुट्स के लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। सबसे पहले हम ईमेल इनपुट टेस्ट केस लिखेंगे जिसके लिए हम एक वेरिएबल कॉस्ट ईमेल एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे जिसमें क्वेरी सेलेक्टर गेट बाय लेबल टेक्स्ट से ईमेल एलिमेंट को स्टोर करेंगे। डॉम से क्वेरी सेलेक्टर को लेबल टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। क्वेरी सेलेक्टर को रेंडर फंक्शन से डिस्ट्रक्चर करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर टेस्ट केस हमारा जो है पास नहीं होगा। फिर हम असर्शन स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जिसमें एक्सपेक्ट फंक्शन में हम ये वेरिएबल रैप करेंगे ईमेल एलिमेंट। फिर मैचर फंक्शन की मदद से टू बी इन द डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। Let's run the test case and see, and it's passed। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम सेकंड टेस्ट केस पासवर्ड फील्ड के लिए लिखेंगे जिसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पासवर्ड एलिमेंट। इस बार हम अनदर क्वेरी सेलेक्टर गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट यूज करेंगे। इस क्वेरी सेलेक्टर को रेंडर फंक्शन से डिस्ट्रक्चर भी करेंगे। इस क्वेरी सेलेक्टर में प्लेस होल्डर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे एंटर पासवर्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में असर्शन में हम एक्सपेक्ट फंक्शन में हम इस वेरिएबल को रैप करेंगे पासवर्ड एलिमेंट को। फिर हम एक मैचर फंक्शन यूज करेंगे टू बी विजिबल।
चलिए इसे सेव करते हैं और रन कर देखते हैं। ये पास हो चुका है। सिमिलरली हम सबमिट बटन के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, जिसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बटन एलिमेंट, और इस बार हम जो क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे गेट बाय टेस्ट आईडी। उसे रेंडर फंक्शन से डिस्ट्रक्चर भी कर लेंगे। इसके लिए डेटा टेस्ट आईडी प्रोवाइड करना जरूरी होता है, और ये टेस्ट आईडी हमें जेएस फाइल के एलिमेंट के एट्रीब्यूट डेटा टेस्ट आईडी में डिफाइन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबमिट बटन, हम ये आईडी क्वेरी सिलेक्टर में प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट असर्शन स्टेप में हम जो है हमारे वेरिएबल को एक्सपेक्ट फंक्शन में रैप करेंगे, और इस बार हम जो मैचर फंक्शन यूज करेंगे टू बी ट्रूथ ही यूज करेंगे, और सेव करते हुए टेस्ट केस को रन करेंगे। तो देख सकते हैं आप जैसा कि हमारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हमेशा गेट बाय टेस्ट आईडी क्वेरी सेलेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दे। इससे हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करूं, तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट की यूनिट टेस्टिंग में 80% कवरेज अचीव करना होता है। ये कोड कवरेज रिपोर्ट हमारी एप्लीकेशन की रेपो में कवरेज फोल्डर में आईको रिपोर्ट फोल्डर में ये जो इंडेक्स फाइल को ओपन विद गूगल क्रोम करने पर हमें कोड कवरेज रिपोर्ट फॉर ऑल फाइल्स इस तरीके से नजर आती है, जिसमें सारे कंपोनेंट का कोड कवरेज परसेंटेज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने अभी यूआई पर प्रेजेंट सारे एलिमेंट के लिए टेस्ट केसेस लिखा है और वो पास भी किए हैं, बट यहां शो कर रहा है कि हमारी फाइल का कोड कवरेज सिर्फ 30% अचीव हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ HTML पार्ट कवर किया है और फायर इवेंट्स और इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस कवर नहीं हुए हैं, जो कि इस फाइल में रेड कलर में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फायर इवेंट के जरिए फंक्शंस कवर करेंगे और 80% कोड कवरेज अचीव करेंगे। So thank you so much for watching this video and stay tuned for more videos, and do like, share with your friends and subscribe to my channel and press bell icon for getting updates। और मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।